आज हम 2026 के लिए एक स्ट्रेटेजिक गाइड पर नजर डाल रहे हैं। ये उन एआई टूल्स के बारे में है जो सिर्फ हमारे काम करने का तरीका नहीं बल्कि खुद काम की तारीफ ही बदल रहे हैं। जरा इस बात पर गौर करें, एक ऐसा शख्स जिसे कोडिंग का कुछ नहीं पता, उसने सिर्फ 48 घंटों में एक पूरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना लिया। ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, ये आज की हकीकत है और ये उस बात का सबूत है कि काम की दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। देखें, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की एक और लहर नहीं है, ये एक बुनियादी तब्दीली है। जो लोग या कंपनियां अभी इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रही हैं, वो सिर्फ पीछे नहीं रह रहे हैं बल्कि मुस्तकबिल में एक ऐसे नुकसान का सामना करेंगे जिसकी तलाफी बहुत मुश्किल होगी। और इस सारी तब्दीली का जो मरकज है वो है एजेंटिक शिफ्ट। ये वो तब्दीली है जहां एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या कुछ लिख कर देने से आगे बढ़ रहा है, अब वो खुद काम कर रहा है, ऐसे काम जिनमें कई मराहिल होते हैं। एआई के सफर को हम 3 लहरों में देख सकते हैं। 2022 में ये सवालों के जवाब देता था, 2024 में इसने मवाद बनाना शुरू किया और अब 2026 की तरफ जाते हुए हम तीसरी लहर में दाखिल हो चुके हैं जहां ये खुद चीजें अंजाम दे रहा है। तो ये एजेंटिक शिफ्ट आखिर है क्या? सीधे लफ्जों में ये वो ट्रेंड है जहां एआई टूल्स सिर्फ मालूमात नहीं देते बल्कि फाल तौर पर काम करते हैं। सोचें, खुद से ईमेल्स भेजना, डेटाबेस अपडेट करना और यहां तक कि कोड को खुद ही डिप्लॉय कर देना। ये असिस्टेंट नहीं, ये खुद मुख्तार वर्कर्स हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जेनरेटिव एआई को आप एक कमांड देते हैं तो वो मवाद बनाता है, जैसे कोई मजमून लिखना। लेकिन एजेंटिक एआई वो खुद मुख्तारी से कई काम करता है, जैसे पहले रिसर्च करना, फिर रिपोर्ट लिखना और फिर उसे खुद ही ईमेल भी कर देना। तो आइए अब इन टूल्स पर एक नजर डालते हैं जो ये सब मुमकिन बना रहे हैं। ये कोई आम फेहरिस्त नहीं है बल्कि ये 2026 के लिए एक स्ट्रेटेजिक हथियारों का जखीरा है जिसे हमने मुख्तलिफ पेशावराना जरूरतों के हिसाब से तरतीब दिया है। हम इन हथियारों को 5 अहम कैटेगरीज में देखेंगे: मवाद की तख्लीक, बिजनेस और ऑटोमेशन, कोडिंग, डिजाइन और वीडियो, और आखिर में तालिब इल्मों और सीखने के अमल के लिए। मवाद बनाने में टूल्स अब सिर्फ लिखने वाले नहीं रहे। ChatGPT और O3 जैसे टूल्स अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं जो पेचीदा कामों को समझकर तहकीक और तज्जिया कर सकते हैं। और नोटबुक LM, इसको आप जो भी मवाद दें, ये उस पर एक माहिर बन जाता है जो गहरी से गहरी तहकीक को भी एक मुकम्मल स्क्रिप्ट में बदल सकता है। बिजनेस में असल ताकत अब सिर्फ एआई इस्तेमाल करने में नहीं बल्कि इसे अपने तमाम सिस्टम्स के साथ जोड़ने में है। ज़ैपियर एआई आपको सादा अंग्रेजी में बताकर हजारों ऐप्स के दरमियान ऑटोमेशन बनाने की सहूलत देता है। दूसरी तरफ गूगल जेमिनाई उन टीमों के लिए एक गेम चेंजर है जो पहले से गूगल वर्कस्पेस इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ये बगैर किसी इजाफी मेहनत के आपकी पैदावारी सलाहियत को फौरन बढ़ा देता है। सॉफ्टवेयर बनाने की दुनिया में तो उसूल ही बदल गए हैं। कर्सर जैसे टूल्स की वजह से अब कोई भी कोड को समझ सकता है, भले ही वो डेवलपर ना हो। और लवेबल जैसे टूल्स के साथ अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं रही। इसका मतलब ये है कि अब कामयाबी का इन्हिसार कोडिंग की महारत पर नहीं बल्कि अच्छे आइडियाज़ और उन्हें मार्केट तक पहुंचाने की सलाहियत पर है। मीडिया इंडस्ट्री में एक इनकलाब आ रहा है। हेजन जैसे टूल्स आपकी वीडियोस का खुद ब खुद तर्जुमा और लिप सिंक करके उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। और रनवे ML या सोरा के साथ अब एक शख्स भी सिनेमा के मयार का मवाद बना सकता है। एक ऐसा काम जिसके लिए पहले लाखों रुपए और एक बड़ी टीम की जरूरत होती थी। सीखने सिखाने के अमल में अब तवज्जो, दुरुस्तगी और गहराई पर आ गई है। क्लॉड पेचीदा मौज़ूआत के गहरे तज्जिये के लिए एक ज़ाती ट्यूटर की तरह काम करता है, जबकि परप्लेक्सिटी एआई गलत मालूमात के इस दौर में एक बहुत अहम ज़रूरत पूरी कर रहा है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि मुस्तनद ज़राए की बुनियाद पर जवाब देता है, जिससे गलती का इम्कान कम से कम हो जाता है। तो अब जबकि ये ताकतवर टूल्स सबके लिए दस्तयाब हैं, असल इंसानी बढ़तरी कहाँ है? अब बात सिर्फ टूल्स तक रसाई की नहीं रही, अब बात इन इंसानी महारतों की है जो इन टूल्स को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है। जॉब मार्केट की इस नई हकीकत को समझना सबसे अहम है। मुकाबला इंसान ब मुकाबला एआई का नहीं है। असल मुकाबला इन इंसानों के दरमियान है जो एआई इस्तेमाल करते हैं और उन इंसानों के दरमियान जो नहीं करते। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। आदाद और शुमार बताते हैं कि 78% इदारे एआई को अपने सिस्टम्स में जम करने में मुश्किलात का शिकार हैं। इसका साफ मतलब ये है कि वो लोग जो मुख्तलिफ एआई सिस्टम्स को जोड़कर एक मुनज़्ज़म निज़ाम बना सकते हैं, उनकी मांग इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो फिर 2026 में सबसे कीमती इंसानी महारतें कौन सी होंगी? पहली है ऑर्केस्ट्रेशन, यानी मुख्तलिफ एआई टूल्स को जोड़कर एक मौसर निज़ाम बनाना। दूसरी है जजमेंट, यानी ये जानना कि एआई के नताइज पर कब भरोसा करें और कब उन पर सवाल उठाएं।
और सबसे अहम तीसरी है ज़ोक, यानी ये पहचानने की सलाहियत कि कौन से मसाइल वाकई हल करने के काबिल हैं। आखिर में इस तमाम तज्जिए का खुलासा एक सवाल है। टूल्स तो हर किसी के पास मौजूद हैं, लेकिन क्या उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दरकार समझबूझ और फैसला साजी की सलाहियत भी मौजूद है? यही वो सवाल है जो आने वाले कल में कामयाबी और नाकामी का तयन करेगा।